भारत और अमेरिका के रिश्ते पर बड़ा सवाल। न्यूयॉर्क में एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से और दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की मीटिंग अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि से। लेकिन ये मुलाकातें क्यों अहम हैं और क्या ये टैरिफ और H-1B वीजा विवाद सुलझा पाएंगी? आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ महीनों से उतार चढ़ाव में रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, क्योंकि दिल्ली ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इससे भारत पर कुल 50% तक की ड्यूटी लग गई, यानी भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट करना और भी महंगा हो गया। इसी बीच एक और झटका आया। H-1B वीजा की फीस अचानक $1 लाख यानी लगभग 90 लाख रुपए कर दी गई। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने साफ किया कि ये फीस हर साल नहीं बल्कि सिर्फ एक बार पिटीशन पर लगेगी और पुराने वीजा होल्डर पर लागू नहीं होगी। फिर भी ये फैसला भारत के IT सेक्टर और हजारों प्रोफेशनल्स को चिंता में डालने वाला है। यही वजह है कि न्यूयॉर्क में दो बड़ी मुलाकातें हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात की और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से बातचीत की। जयशंकर और रूबियो ने रक्षा, ऊर्जा, फार्मा, क्रिटिकल मिनरल्स और ट्रेड पर चर्चा की। रूबियो ने साफ कहा कि भारत अमेरिका के लिए एक बेहद अहम साझेदार है। वहीं गोयल और ग्रीर की बैठक का मकसद था भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को जल्द से जल्द पूरा करना। ये इस साल दोनों नेताओं की तीसरी मुलाकात थी। अब सवाल ये है कि इन बैठकों का असर क्या होगा। पहला, अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साल 2024-25 में दोनों देशों का व्यापार $131 अरब तक पहुंच गया। दूसरा, भारत अपनी 18% से ज्यादा एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका को करता है। तीसरा, अगर टैरिफ विवाद सुलझ गया तो दोनों देशों का लक्ष्य है साल 2030 तक ट्रेड $500 अरब तक पहुंचे। इसके अलावा H-1B वीजा का मसला भी अहम है। भारत से हर साल लाखों प्रोफेशनल्स अमेरिका जाते हैं। IT सेक्टर की टॉप कंपनियां TCS, इन्फोसिस, विप्रो सीधा प्रभावित होती हैं। अगर वीजा फीस ज्यादा रहेगी तो इन कंपनियों का कॉस्ट बढ़ेगा और अमेरिका में नौकरियां महंगी पड़ेंगी और अपनी अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी को और सख्ती से लागू कर रहे हैं। भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है, जिस पर अमेरिका को आपत्ति है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी और ट्रंप दोनों ही बार बार कह रहे हैं कि भारत अमेरिका रिश्तों में असीमित संभावनाएं हैं। यानी एक तरफ राजनीतिक दबाव है तो दूसरी तरफ आर्थिक मजबूरी और साझेदारी की जरूरत। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जयशंकर और गोयल की मुलाकातें भारत अमेरिकी रिश्तों में आई ठंडक को पिघलाने की कोशिश है। दोनों देश मानते हैं कि बिना एक दूसरे के सहयोग के ट्रेड, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स में आगे बढ़ना मुश्किल है। आने वाले 2 महीनों में अगर टैरिफ विवाद सुलझ गया और ट्रेड डील पर सहमति बन गई तो ये दोनों देशों के रिश्तों में नया मोड़ साबित होगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका वाकई टैरिफ वापस लेगा और H-1B पर राहत देगा, या फिर ट्रंप अपनी टफ डील की पॉलिसी पर अड़े रहेंगे? कमेंट करके बताइए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही अहम इंटरनेशनल स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।